हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी बुक्स की सीरीज़। इसमें हमारी बुक है एनसीईआरटी साइंस क्लास 9 की। हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 7, मोशन, है ना। इसके पहले के सारे चैप्टर्स हम अपलोड कर चुके हैं वीडियो, आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं अपना अगला चैप्टर, मोशन। मोशन क्या है? आपने अपने आसपास देखा होगा डेली लाइफ में कि बहुत सारी जो ऑब्जेक्ट्स है वो क्या करती है, वो या तो रेस्ट में रहती हैं, है ना, या तो फिर वो मोशन में रहती है, या तो वो एक जगह पे फिक्स रहती है या फिर वो चलती रहती है। जैसे प्लांट्स होते हैं, ट्रीज होते हैं, वो क्या होते हैं, एक जगह पे फिक्स होते हैं। और जैसे कार होती है, बर्ड्स होते हैं, फिश होती है, ये सारी क्या करती है, ये मूव करती रहती है, मतलब मोशन करते रहते हैं, है ना। जैसे ब्लड है, हमारे वेन्स में क्या होता है, वो मूव करता रहता है, आर्टरीज में वो ट्रेवल करता है ना, फ्लो करता है। और जो एटम्स होते हैं उनमें क्या होता है, और जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये क्या होते हैं, ये रिवॉल्व करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। जो प्लैनेट्स होते हैं वो सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, है ना। ये सब चीज़ें गैलेक्सी में डिफरेंट टाइप के प्लैनेट्स है ना, स्टार्स हैं, ये सब क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं। और हम ऑब्जेक्ट को मोशन में कब कहेंगे, जब वो अपने पोजीशन को चेंज करते रहते हैं। जैसे कार एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो हम उसके मूवमेंट को क्या बोलेंगे कि वो मोशन कर रहा है ना। जब वो अपनी पोजीशन को एक जगह से दूसरी जगह पे चेंज करेंगे, पहले कोई कार यहाँ थी, फिर अब वो पॉइंट बी पे है, तो क्या है, वो अपने पोजीशन को चेंज करिए, मतलब वो मोशन कर रही, ठीक है। However, there are situations where the motion is inferred through indirect evidences. For example, अगर motion of air by observing the movement of dust and the movement of leaves, है ना। हम कब जानेंगे कि जो एयर है वो मूव करती है, किसके थ्रू जान पाते हैं हम, या तो पत्तियों को मूव करते हुए देखते हैं या फिर डस्ट पार्टिकल को उड़ते हुए देखते हैं, तो हमें लगता है कि एयर मूव कर रही है ना, क्योंकि हम उसको देख तो पाते नहीं। जैसे सन का मूवमेंट हम कैसे ट्रैक करते हैं, जैसे सनराइज होता है, सनसेट होता है ना, तो अपनी पोजीशन चेंज करते रहते हैं, सीजन बदलते हैं, है ना, अर्थ के मूवमेंट की वजह से, ठीक है, ड्यू टू द मोशन ऑफ द अर्थ, है ना। जैसे दिन होता है, रात होता है, अर्थ अपने एक्सिस पे रिवॉल्व करती है तो दिन रात होते हैं, और जब अर्थ सन के अराउंड मूव करती है तो उसकी वजह से क्या होता है, एक सीजन्स जो होते हैं, है ना, वो होते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि हमारी अर्थ सन के आसपास रिवॉल्व कर रही है, मतलब अपने अपनी कक्षा में घूमती रहती है, ठीक है। द ऑब्जेक्ट में अपीयर टू बी मूविंग फॉर वन पर्सन एंड स्टेशनरी फॉर सम अदर, है ना। कोई ऑब्जेक्ट किसी एक पर्सन के लिए मूव करती हुई दिखेगी, किसी और के लिए वो स्टेशनरी होगी, मतलब वो फिक्स होगी एक जगह पे, है ना, रेस्ट पे होगी। जो पैसेंजर्स होते हैं बसों में बैठे हुए होते हैं, है ना, वो तो बस में बैठे हैं, अपनी जगह पे बैठे हैं, लेकिन जो रोड से लोग उनको देख रहे हैं, उनको लग रहा है कि वो आगे जा रहे हैं, है ना। और पेड़ तो अपनी जगह होता है, बस में बैठा आदमी सोच रहा होगा कि जैसे जैसे वो आगे जाते हैं उनको पेड़ पीछे की ओर मूव करते हुए दिखते हैं, है ना। तो ये हमारी पोजीशन और हम कैसे देख रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट को, उस पर डिपेंड करता है कि हमें मूवमेंट में दिख रही है वो ऑब्जेक्ट की नहीं दिख रही, है ना। कोई पर्सन है जो रोड साइड पर खड़ा है ना, वो बस को क्या देख रहा है, वो बस की पैसेंजर्स को मूव करते हुए देख रहा है, लेकिन जो पैसेंजर है बस के अंदर वो तो वहीं बैठा हुआ है, वो तो मूव नहीं कर रहा, मूव तो बस कर रही है ना। और जो मोशन होते हैं वो क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं, मोस्ट मोशंस आर कॉम्प्लेक्स, है ना। कुछ ऑब्जेक्ट्स क्या करते हैं, वो स्ट्रेट लाइन मोशन करते हैं, और कुछ होते हैं सर्कुलर पाथ में मोशन करते हैं, है ना, ऐसे गोल गोल घूमते हैं, ठीक है। और कुछ क्या करते हैं, रोटेट करते हैं, है ना। जैसे आप कार चलाते हो तो कार का जो पहिया होता है वो क्या करता है, वो रोटेट करता है ना, ऐसे से वो आगे की ओर चलते जाता है। एंड फ्यू अदर्स में वाइब्रेट, जैसे पार्टिकल्स होते हैं, है ना, किसी एलिमेंट की, वो क्या करते हैं, वाइब्रेशन करते हैं अपनी पोजीशन पे, ठीक है। देयर मे बी सिचुएशंस इन्वॉल्विंग
अ कॉम्बिनेशन ऑफ दिस, है ना? कभी-कभी क्या होता है, इनका कॉम्बिनेशन होता है। जैसे कार के पहिए एक स्ट्रेट लाइन मोशन करते हैं और एक सर्कुलर मोशन करते जाते हैं, ठीक है? ऐसे। तो इस चैप्टर में हम इस टाइप की मोशन पढ़ेंगे, है ना? किसके बारे में पढ़ेंगे? स्ट्रेट लाइन मोशन के बारे में, अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है? और इसमें हम क्या पढ़ेंगे? मोशन को हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे, है ना? सिंपल इक्वेशन में ग्राफ के थ्रू कैसे एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है? और हम इसमें क्या करेंगे? सर्कुलर मोशन को भी डिस्क्राइब करेंगे, ठीक? तो सबसे पहले ओके एक्टिविटी है, डिस्कस वेदर द वॉल्स ऑफ योर क्लासरूम आर एट रेस्ट आर इन मोशन। हमारे क्लास की जो वॉल्स है वो तो फिक्स है ना? वो तो कहीं मूव करके जा नहीं रही, हम कहीं जाते हैं और वापस फिर से उसी जगह पे उसी क्लास को पाते हैं दूसरे दिन, ठीक है? तो ये क्या है? ये रेस्ट में होती है, मतलब स्टेशनरी होते हैं, मूव नहीं करते, ठीक है? हैव यू एवर experienced that the train in which you are sitting appears to move while it is at rest, है ना? जब हम उसमें बैठे होते हैं तो वो लगता है कि वो रेस्ट पे है, लेकिन जैसे ही कोई बाहर से देखता है ट्रेन को तो वो मूव कर रही होती है, ठीक है? आइए आगे देखते हैं। डिस्क्राइबिंग मोशन, हम मोशन को डिस्क्राइब करें कैसे करेंगे, ठीक है? एक मिनट इरेज तो कर ले। Now, we describe the location of an object by specifying a reference point, है ना? हम किसी लोकेशन को, हम किसी ऑब्जेक्ट की लोकेशन को ना रेफरेंस पॉइंट से उसको डिस्क्राइब करते हैं कि वो मूव कर रही है या फिर नहीं कर रही। जैसे बस में कोई जा रहा है तो हम यहाँ से अगर देखें तो वो बस हमें मूव करते हुए दिखेगी। अगर हम बस के अंदर बैठेंगे तो बस क्या करेगी? हमें रेस्ट की पोजीशन में दिखेगी, क्योंकि हम मूव नहीं कर रहे, है ना? और जैसे अगर हम एज्यूम करते हैं कि कोई स्कूल है गांव में, 2 किलोमीटर नॉर्थ की साइड है रेल ऑफ द रेलवे स्टेशन, ठीक है? वी हैव स्पेशलाइज्ड स्पेसिफाइड द पोजीशन ऑफ द स्कूल विद रिस्पेक्ट टू द रेलवे स्टेशन, है ना? हमने क्या किया? रेलवे स्टेशन की पोजीशन से स्कूल को हमने स्पेसिफाई कर दिया कि स्कूल रेलवे स्टेशन के इस डायरेक्शन में है, ठीक है? और इस एग्जाम्पल में क्या है? जो रेलवे स्टेशन है वो रेफरेंस पॉइंट है, ठीक है? और इस तरीके से हम डिफरेंट टाइप के रेफरेंस पॉइंट चूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर कन्वीनियंस। हमें जैसी सुविधा हो उसके अकॉर्डिंग हम अपना रेफरेंस पॉइंट चूज कर सकते हैं, ठीक है? और इसीलिए क्या होता है, किसी भी पोजीशन के ऑब्जेक्ट के पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमें क्या चाहिए? रेफरेंस पॉइंट चाहिए, है ना? कोई ना कोई रेफरेंस पॉइंट होता है, ठीक है? तो उसके अकॉर्डिंग हम उस मोशन को डिस्क्राइब करते हैं, पोजीशन को डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है? ओके, मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, किसी स्ट्रेट लाइन के अलोंग मोशन कैसे होगा, देखते हैं। द सिंपल टाइप ऑफ मोशन इज द मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, है ना? जो सिंपल मोशन होता है, सिंपलेस्ट टाइप ऑफ मोशन इज द मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। जो सिंपलेस्ट फॉर्म होता है मोशन का वो क्या होता है? स्ट्रेट लाइन मोशन। स्ट्रेट लाइन मोशन कैसा होता है? जब हम एक स्ट्रेट लाइन में मोशन करते हैं, जैसे अगर हम रोड में, जैसे ट्रेन हमारी चलती है एक स्ट्रेट लाइन में चलती है ना? कैसे हम डिस्क्राइब करेंगे? एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, है ना? कंसीडर द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। हम किसी मोशन को कंसीडर करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को स्ट्रेट लाइन पे। जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्या करता है? अपनी जर्नी स्टार्ट करता है किसी पॉइंट से, ठीक है? जो जिसे हम रेफरेंस पॉइंट मानते हैं, ठीक है? अगर ए बी सी उस पे क्या है? पोजीशंस हैं ऑब्जेक्ट के, ठीक है? एट द डिफरेंट इंस्टेंट्स, ठीक है? पहले क्या होगा? एट फर्स्ट जो ऑब्जेक्ट है वो मूव करेगा सी से बी। आपकी बुक में एक फिगर बना हुआ है, ये
कोई ऑब्जेक्ट है जिसने ओ पॉइंट से मूव करना स्टार्ट करा, वो पहले सी तक गया, है ना, फिर बी तक गया, फिर उसके बाद ए तक गया। ठीक है, उसने 3 पोजीशंस पे पहुंचा वो। ठीक है, जो ए से ओ से ए तक का जो मूवमेंट है ये कैसा है, एक सीधी लाइन में हो रहा है, तो ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन मोशन है। ठीक है, और जो टोटल डिस्टेंस उसने कवर करी ओ से ए के बीच में, वो क्या हुई, टोटल 60 किलोमीटर, है ना। सबसे पहले क्या हो रहा है, जो ऑब्जेक्ट है वो मूव करके सी तक गई एंड बी एंड फिर ए तक गई, फिर उसके बाद देन इट मूव्स बैक अलोंग द सेम पाथ एंड रीचेस सी थ्रू बी। बी को क्रॉस करके फिर यहाँ से, पहले तो यहाँ से ए तक गई, फिर ए से आके वापस बी तक गई, फिर सी तक। कितनी डिस्टेंस चली, इधर 60, इधर कितना, फिर 35, है ना, कितना हो गया, 95 किलोमीटर। ठीक है, ये तो हो गई ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट ने कवर करा 0 से सी तक वापस रिटर्न होके आने में, ओ से सी तक। ठीक है, अगर किसी डिस्टेंस को हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, टू डिस्क्राइब डिस्टेंस वी नीड टू स्पेसिफाई ओनली द न्यूमेरिकल वैल्यू एंड नॉट द डायरेक्शन ऑफ मोशन। अगर हम डिस्टेंस को बता रहे हैं तो हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती। ठीक है, there are certain quantities which are described by specifying only their numerical values। ठीक है, जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो किसी फिजिकल क्वांटिटी की, वो उसे हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड। ठीक है, और इसका एग्जांपल क्या है, क्या हम फाइंड कर सकते हैं डिस्टेंस ऑफ द फाइनल पोजीशन सी ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन ओ। जो डिस्टेंस है फाइनल पोजीशन की, कैसे करेंगे, हम जितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट ने कवर किया है सबको कैलकुलेट करेंगे, है ना। द डिफरेंस विल गिव यू न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट ओ फ्रॉम टू सी थ्रू ए। अब हमने जब ओ से सी तक, ए तक जाके जब वापस हम सी तक आए थे तो हमने कितना करा था, 95 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करी थी। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना है ओ से सी में, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी ओ से सी के बीच में उसको हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। जैसे ओ से सी के बीच में कितना डिस्टेंस है, 25 25 किलोमीटर, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया उस ऑब्जेक्ट का, ओनली 25 किलोमीटर। ठीक है, इस तरीके से हम डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में डिफरेंस देख सकते हैं। ठीक है, अगर हम ओ से ए तक जाके फिर वापस ओ तक आते हैं तो हमारा टोटल डिस्टेंस कितना कवर हो जाएगा, 60 का 2 टाइम्स, है ना। एक बार हम आए और फिर से गए वापस रिटर्न होके, तो 60 आने में और 60 जाने में कवर किया हमने, तो कितना हो गया, 120 किलोमीटर। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है, हम यहीं से गए फिर वापस यहीं आ गए, तो हमारा टोटल जो डिफरेंस है डिस्टेंस का, है ना, ओ से ओ के बीच में डिस्टेंस कितना, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 0, है ना। डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड जो है वो 0 हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक आपको डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। ठीक है,
ओके, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? अगर हम कंसीडर करें किसी ऑब्जेक्ट को जो मूव कर रहा हो अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, अगर स्ट्रेट लाइन पे कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ठीक है, तो अगर 5 मीटर वो फर्स्ट सेकेंड में चलता है ना, और 5 मीटर फिर से अगले सेकेंड में चलता है, दूसरे सेकेंड में, फिर 5 मीटर, फिर तीसरा सेकेंड, 2 से 3 के बीच में वो चलेगा फिर से 5 मीटर, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है, वो हर सेकेंड उतनी ही डिस्टेंस कवर कर रहा है। इसका मतलब उसका जो मोशन है वो यूनिफॉर्म है ना, ठीक है। और अगर यही मोशन पहले सेकेंड में वो 5 मीटर चलता, दूसरे सेकेंड में चलता वो 6 मीटर, तीसरे सेकेंड में चलता 7 मीटर, मतलब 3 सेकेंड में वो कितना चल गया, 7, 6, 13, 5, 18, है ना, 18 मीटर, ठीक है। लेकिन वो हर सेकेंड में अलग अलग डिस्टेंस कवर कर रहा है, उसका जो मूवमेंट है, जो उसका जो स्पीड है वो सेम नहीं है, ठीक है। हर सेकेंड में जो उसका डिस्टेंस कवर करने का रेट है वो चेंज होता जा रहा है। इसको हम क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। वो हर सेकेंड में अलग अलग डिस्टेंस को कवर कर रहा है, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन नहीं कर रहा, मतलब कभी वो धीरे चल रहा है, कभी तेज चल रहा है, कभी और तेज चल रहा है। तो इसकी वजह से उसका जो मोशन है उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। जैसे हमारे पास दो चार्ट है, ये एक टेबल है, उसमें है क्या, दो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट नंबर ए और ऑब्जेक्ट नंबर बी, दोनों ट्रेवल कर रहे हैं, सेम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, ठीक है। 9:30 बजे कहाँ थे, 9:30 पे 10 किलोमीटर कवर किया, किलोमीटर या फिर मीटर मान लो, 10 मीटर कवर किया, इसने किया 12 मीटर, इसने फिर किया 9:45 पे 20 पे पहुंचा वो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे गैप कितना है, 15 मिनट का। 15 मिनट में इन्होंने 10 मीटर कवर करे। फिर से 10 o'clock पे, 10 AM पे क्या हुआ, फिर से 15 मिनट का गैप है, और फिर डिस्टेंस का गैप कितना है, 10, है ना। हर 15 मिनट पे इनका जो डिस्टेंस है वो सेम कवर हो रहा है, ठीक है। तो ये कैसा मूवमेंट कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन। और ये जो है पहले 15 मिनट में इसका डिफरेंस कितना आया, 7 मीटर का, है ना। और दूसरे 15 मिनट पे इसका आया कितना, 4 मीटर का, है ना। तो ये यूनिफॉर्म मोशन नहीं कर रहा, क्योंकि हर 15 मिनट पे इसका जो डिस्टेंस कवर हो रहा है वो डिफरेंट हो रहा है, यूनिफॉर्म सेम नहीं है। तो इसको हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ए कर रहा है यूनिफॉर्म मोशन, जबकि बी कर रहा है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब हम किसी मोशन का रेट कैसे मेजर करेंगे, मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन कैसे मेजर करते हैं। अगर हम 7.2 को देखें, कुछ ऐसा, है ना, जो बॉलिंग स्पीड है वो क्या है, 143 किलोमीटर पर आवर, है ना। और इसका मतलब क्या होता है, पर आवर, किलोमीटर पर आवर का। जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो डिफरेंट अमाउंट ऑफ टाइम लेते हैं किसी डिस्टेंस को कवर करने में, ठीक है। कुछ फास्ट चलते हैं और कुछ स्लो चलते हैं। जो रेट होता है, द रेट एट विच ऑब्जेक्ट्स मूव कैन बी डिफरेंट, है ना। उनका रेट जो है डिफरेंट, कुछ कुछ ऑब्जेक्ट क्या करेंगे, 1 सेकेंड में 10 मीटर जा सकते हैं, कुछ 2 मीटर में, 2 सेकेंड में 10 मीटर जा सकते हैं। तो इनका जो टाइम होता है उनके रिस्पेक्ट में उनकी जो डिस्टेंस कवर होती है उसको हम बोलते हैं रेट ऑफ मोशन, ठीक है। One of the ways of measuring the rate of motion of an object is to find out the distance traveled by an object in unit time, है ना। एक तरीका है कि हम एक यूनिट टाइम में जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कवर कर रही है वो उसका, उससे उसका
रेट निकाल सकते हैं, है ना। ये जो क्वांटिटी होती है वो क्या रिफर करती है, इसको हम बोलते हैं स्पीड, है ना। जो डिस्टेंस और टाइम का रेशियो होता है उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट की स्पीड, ठीक है। इसका जो एसआई यूनिट होता है स्पीड का वो क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। दैट इज एक सेकेंड में कोई ऑब्जेक्ट कितने मीटर जा सकती है वो है उसका स्पीड, ठीक है। हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं बाय द सिंबल ऑफ मीटर पर सेकेंड, है ना। पर सेकेंड, अगर मीटर बाय सेकेंड लिखते हैं हम इसको ऐसे, अगर हम सेकेंड को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, मीटर सेकेंड की पावर -1, है ना। हम इसको बोलते हैं मीटर सेकेंड इनवर्स, ठीक है। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं। ओके, आगे चलते हैं। द अदर यूनिट्स ऑफ स्पीड इंक्लूड सेंटीमीटर पर सेकेंड, है ना। कुछ यूनिट्स होते हैं जैसे एसआई यूनिट में मीटर पर सेकेंड होता है, कुछ और यूनिट होते हैं जिनमें सेंटीमीटर पर सेकेंड से हम कैलकुलेट करते हैं, और कुछ यूनिट किलोमीटर पर आवर में होते हैं, ठीक है। लेकिन जो स्टैंडर्ड जो हम हमेशा पढ़ते हैं एसआई यूनिट, उसमें हम मीटर पर सेकेंड लेते हैं, ठीक है। किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को स्पेसिफाई करने के लिए हमें क्या चाहिए, केवल उसका मैग्नीट्यूड चाहिए, ठीक है। और जो स्पीड होता है किसी ऑब्जेक्ट का उसको वो कांस्टेंट हो जरूरी नहीं है ना, नीड नॉट टू बी कांस्टेंट। मोस्ट केसेस में क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन करते हैं, है ना। कभी वो तेज चलते हैं, कभी वो धीमे चलते हैं। जैसे हम ट्रैफिक में होते हैं तो बहुत स्लो चलते हैं, है ना। ट्रैफिक में जब नहीं होते, जब भीड़ भाड़ नहीं रहती रोड पे, तो हम क्या करते हैं, हम अपने व्हीकल्स को तेज ले चलते हैं, है ना, ज़्यादा स्पीड से ले जाते हैं। ओके, आगे चेक करते हैं क्या है। हम्म We describe the rate of motion of such object in terms of their average speed. जब कोई ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है तो हम उसकी मोशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसके एवरेज निकाल के, है ना। एवरेज निकालना तो हमें आता है, टोटल डिस्टेंस जितना उसने ऑब्जेक्ट ने ट्रेवल किया और टोटल टाइम जो उसने लिया, ठीक है, उससे हम निकाल लेते हैं एवरेज स्पीड, ठीक है। अगर कोई ऑब्जेक्ट है ना, वो ट्रेवल कर रहा है कोई डिस्टेंस एस सेकेंड में, डिस्टेंस एस इन टाइम टी, तो हम क्या करेंगे, स्पीड कैसे कैलकुलेट करें, जो इसका स्पीड होगा वी, वो क्या क्या होगा, एस अपॉन टी, ठीक है। एस और टी का जो रेशियो होगा वही होगा उस ऑब्जेक्ट का स्पीड, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, कोई ऑब्जेक्ट है ना, कोई कार है वो ट्रैवल कर रही है 100 किलोमीटर इन 2 आवर्स, है ना। उसकी एवरेज स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर। और जो कार है वो कार माइट नॉट हैव ट्रेवल्ड एट 50 किलोमीटर पर आवर ऑल द टाइम, है ना। समटाइम्स इट माइट हैव ट्रेवल्ड फास्टर एंड समटाइम्स स्लोअर। जैसे हम ट्रैफिक में होते हैं तो स्लो चलते हैं, ट्रैफिक में नहीं होते तो फास्ट चलते हैं, है ना। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, एवरेज स्पीड निकाल लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखो, कोई ऑब्जेक्ट है ना, वो ट्रैवल कर रहा है 16 मीटर इन 4 सेकेंड्स, और जो दूसरा ऑब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है, 16 मीटर ट्रेवल कर रहा है 2 सेकेंड में, तो उनका जो एवरेज स्पीड है वो क्या होगा, टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर रही है, 32 मीटर। टोटल टाइम कितना ले रहे हैं, 4 फर्स्ट वाला ले रहा है, 2 सेकेंड सेकेंड वाला, टोटल होगा 6, है ना। इसका स्पीड कितना होगा, एवरेज स्पीड 32/6, ठीक है।
अब स्पीड विद डायरेक्शन, डायरेक्शन के साथ स्पीड को हम क्या बोलेंगे, देखते हैं। ठीक है, द rate of motion of an object can be more comprehensive if we specify this its direction of motion along with its speed, है ना। जो किसी The rate of motion of an object can be more comprehensive if we specify its direction of motion along with its speed. अगर हम उसकी स्पीड के साथ उसका डायरेक्शन भी बताएं तो वो क्या होता है, उसको जो ऑब्जेक्ट का मोशन है वो ज़्यादा स्पेसिफिक हो जाता है ना। कोई ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में जा रही है इतनी स्पीड के साथ। जो क्वांटिटी है, द क्वांटिटी जो स्पेसिफाई करती है दोनों एस्पेक्ट को, जैसे डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, मतलब डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों दिखाता है, उसको हम बोलते हैं वेलोसिटी, है ना। वेलोसिटी में डायरेक्शन भी होता है और उसमें क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है। ठीक है, वेलोसिटी क्या होती है, इज द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ डेफिनेट डायरेक्शन, है ना। जब कोई ऑब्जेक्ट किसी डेफिनेट डायरेक्शन में मूव कर रही होती है तब हम उसकी वेलोसिटी को कैलकुलेट करते हैं। द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी यूनिफॉर्म और वेरिएबल, वो यूनिफॉर्म भी हो सकती है और वेरिएबल भी हो सकती है। तो इसको हम कैसे चेंज करेंगे, इट कैन बी चेंज बाय चेंजिंग द ऑब्जेक्ट्स स्पीड, है ना। उसका स्पीड भी चेंज हो सकता है, उसका मोशन का डायरेक्शन भी चेंज हो सकता है, या फिर दोनों चेंज हो सकता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रही है अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, किसी वेरिएबल स्पीड से, मतलब उसका स्पीड चेंज हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम एक्सप्रेस कर सकते हैं मैग्नीट्यूड को, है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ इट रेट ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ एवरेज वेलोसिटी, है ना। उसके मोशन के मैग्नीट्यूड को हम क्या बताएंगे, एवरेज वेलोसिटी से कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे हमने स्पीड के लिए एवरेज स्पीड कैलकुलेट किया था। ठीक है, ओके। जैसे क्या है, इन केस जब वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग इन एट ए यूनिफॉर्म रेट, अगर वो फिक्स रेट पे चेंज हो रही है तो जो उसका एवरेज वेलोसिटी है वो अरिथमेटिकल मीन से निकाला जा सकता है ना। किसका अरिथमेटिक मीन लेना पड़ेगा हमें, जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी और जो उसका फाइनल वेलोसिटी है ना, किसी फिक्स टाइम पीरियड में। जैसे वी एवरेज क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय 2। ठीक है, ये है फॉर्मूला, जहाँ पे वी एवरेज क्या है, एवरेज वेलोसिटी। ठीक, यू है इनिशियल वेलोसिटी एंड वी इज फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, स्पीड और वेलोसिटी दोनों का ही जो वो होता है, यूनिट होता है, वो सेम होता है, मीटर पर सेकेंड। आगे क्या है, कुछ एग्जांपल्स है। ठीक है, आप इसको ट्राई करना एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए। अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, है ना। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है देखते हैं। ड्यूरिंग यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन के अलोंग यूनिफॉर्म मोशन कर रहा हो, दैट इज उसका मोशन हमेशा सेम हो, जो वेलोसिटी है वो क्या करती है, वो कांस्टेंट रहती है, वो चेंज नहीं होती विद टाइम। ठीक है, इस केस में क्या है, जो चेंज इन वेलोसिटी हो रहा है किसी ऑब्जेक्ट के फॉर एनी टाइम इंटरवल इज जीरो, है ना। जब अगर यूनिफॉर्म मोशन है तो चेंज इन वेलोसिटी जीरो होगा, क्योंकि हर सेकेंड में वो सेम मूवमेंट करेगा, सेम डिस्टेंस कवर करेगा। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का वो जीरो हो जाएगा चेंज। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, जो वेलोसिटी है वो क्या करेगी, वेरी करेगी विद टाइम, है ना। उसके डिफरेंट वैल्यूज होंगे डिफरेंट इंस्टेंट पे टाइम के, है ना, और डिफरेंट पॉइंट्स पे
इसलिए क्या होगा, जो चेंज इन वेलोसिटी है किसी ऑब्जेक्ट के ड्यूरिंग एनी टाइम इंटरवल वो क्या होगी, जीरो नहीं होगी। यूनिफॉर्म मोशन में क्या है, चेंज इन वेलोसिटी जीरो होगी, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म में वेलोसिटी में जो चेंज होगा वो जीरो नहीं होगा। ठीक है, अब हम इसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे किसी ऑब्जेक्ट की, क्या हम ऐसा कर सकते हैं? अब इसके लिए हमें किसी एक और नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी की जरूरत पड़ेगी, उससे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे एक्सीलरेशन। ठीक है, जो क्या है, जो मेजर करता है क्या, चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। किसी टाइम में, किसी यूनिट टाइम में किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में कितना चेंज आया है वो कौन बताता है हमें, एक्सीलरेशन। ठीक है, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टेकन टाइम। कितना चेंज हो रहा है वेलोसिटी में और कितना टाइम पे वो चेंज हो रहा है ना, टाइम कितना लिया। अगर कोई वेलोसिटी है किसी ऑब्जेक्ट की, ठीक है, वो चेंज हो रही है इनिशियल वैल्यू यू से फाइनल वैल्यू वी तक इन टाइम टी, टी टाइम में, तो उसका जो एक्सीलरेशन होगा उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। v इज फाइनल वेलोसिटी एंड u इज इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इस टाइप का जो मोशन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं एक्सीलरेटेड मोशन, जिसमें एक्सीलरेशन होता है, मतलब जिसमें वेलोसिटी चेंज होती रहती है। ये जो एक्सीलरेशन है ना, इसे हम क्या लेते हैं, इसे हम पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है, इट इज इन, इफ इट इज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी के डायरेक्शन में है एक्सीलरेशन तो ये पॉजिटिव लिया जाएगा। अगर वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में है तो हम इसको क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे। ठीक है, इसका जो एसआई यूनिट होता है क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। वेलोसिटी का क्या था, मीटर पर सेकेंड था, अब इसमें एक और सेकेंड से डिवाइड करोगे अगर तो क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज मीटर सेकेंड माइनस 2। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर रहा है स्ट्रेट लाइन में और जो उसकी वेलोसिटी है वो इंक्रीज कर रही है या फिर डिक्रीज कर रही है बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल्स, है ना, फिक्स टाइम में फिक्स अमाउंट में वो इंक्रीज हो रही है या फिर डिक्रीज हो रही है, तो जो एक्सीलरेशन है, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट का, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम बोलेंगे यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, है ना। जैसे वेलोसिटी चेंज हो रही थी, जो वेलोसिटी अगर सेम हो रही थी तो हमको उसको बोलते थे यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर एक्सीलरेशन जो है फिक्स अमाउंट में इंक्रीज हो रहा है या फिक्स अमाउंट में फिक्स टाइम इंटरवल में डिक्रीज हो रहा है तो हम उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। ठीक है, जो मोशन है फ्रीली फॉलिंग बॉडी का वो एग्जाम्पल है किसका, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन का। ठीक है, उस मोशन में क्या होता है, एक्सीलरेशन जो होता है यूनिफॉर्म होता है, फिक्स टाइम पे फिक्स बढ़ता है या फिर फिक्स फिक्स अमाउंट में घट जाता है। ठीक है, वहीं पे दूसरे तरफ क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट है वो जो ट्रेवल कर सकते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में, इफ इट्स वेलोसिटी चेंजेस, अगर उनकी वेलोसिटी चेंज होती है एट अ नॉन यूनिफॉर्म रेट, जैसे कि अगर कोई कार ट्रेवल कर रहा है किसी स्ट्रेट रोड पे, है ना, इंक्रीज, अगर अपनी स्पीड को इंक्रीज करता है बाय अनइक्वल अमाउंट्स, तो क्या होगा, इन इक्वल इंटरवल, फिक्स टाइम में अपना जो स्पीड है वो बदलते रह रहा है, मतलब फिक्स अमाउंट में इंक्रीज नहीं रहा, कभी कभी 5 यूनिट इंक्रीज हो गया, कभी 6 यूनिट इंक्रीज हो गया, तो वो जो कार है उसको हम क्या कहेंगे, सेट टू बी मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, मतलब जो उसमें एक्सीलरेशन है वो फिक्स अमाउंट में नहीं है ना, वो चेंज होते रह रहा है। ओके, ये है न्यूमेरिकल्स, आप इसको ट्राई करना। आगे चलते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, हम मोशन को ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे देखते हैं। ठीक है, जो ग्राफ्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो प्रोवाइड करते हैं कन्वीनियंट मेथड टू प्रेजेंट बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट अ वैरायटी ऑफ इवेंट्स, है ना। जो ग्राफ होते हैं वो हमको अच्छे से बताते हैं, जैसे इन द टेलीकास्ट ऑफ अ
वनडे क्रिकेट मैच, अगर वनडे क्रिकेट मैच का टेलीकास्ट देखें तो क्या होगा, जो वर्टिकल बार ग्राफ्स होते हैं वो हमें क्या दिखाते हैं, वो रन रेट दिखाते हैं किसी टीम का, है ना। और जैसे हम मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, है ना, उसमें क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ हेल्प करती है हमें उसके लीनियर इक्वेशंस को, है ना, जिनमें टू वेरिएबल्स होते हैं। अगर हम डिस्क्राइब करें किसी मोशन को तो हमें लाइन ग्राफ की ज़रूरत होती है। इन दिस केस लाइन ग्राफ जो होते हैं वो क्या करेंगे, वो शो करेंगे डिपेंडेंस ऑफ अ वन फिजिकल क्वांटिटी ईच, सच एज डिस्टेंस आर वेलोसिटी ऑन अनदर क्वांटिटी सच एज टाइम, है ना। जैसे हम कोई ग्राफ निकालेंगे, एक साइड हम डिस्टेंस लिखेंगे, एक एक साइड टाइम लिखेंगे, तो हम दोनों का रेशियो जो होगा वो हमें वो ग्राफ बताएगा, ठीक है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होते हैं, जो चेंज होता है, द चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द डिस्टेंस टाइम ग्राफ, है ना। और हम अपने चॉइस के अकॉर्डिंग कोई स्केल ले सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। ये ग्राफ क्या करता है, ये इस ग्राफ में हम क्या करते हैं, जो टाइम होता है उसको हम एक्स एक्सिस पे लेते हैं और जो डिस्टेंस होता है उसको हम लेते हैं वाई एक्सिस पे, है ना। इसे हम बोलते हैं टाइम डिस्टेंस ग्राफ। और ये जो ग्राफ होता है उसमें क्या होता है, अब इसको हम चेक करते हैं यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, है ना, या फिर वो रेस्ट में है या फिर मूव कर रही है, उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। जैसे ये ग्राफ है किसका, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, किसी ऑब्जेक्ट का जो क्या कर रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है। तो ये ग्राफ हमें कैसा मिलता है, स्ट्रेट लाइन मिलता है, या तो ऐसे मिलेगा ऐसे मिलेगा, मतलब वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन को शो करेगा पूरा ग्राफ, ठीक है। अगर कोई ऑब्जेक्ट क्या करता है, ट्रेवल करता है इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो वो क्या कैसा स्पीड कर, कैसा मूवमेंट करता है, यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करता है, ठीक है। ये क्या शो करता है, दिस शोज दैट जो डिस्टेंस ट्रेवल होता है बाय द ऑब्जेक्ट वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके टाइम के, है ना। इसलिए यूनिफॉर्म जो स्पीड होती है उसका ग्राफ कैसे मिलता है हमें, स्ट्रेट लाइन मिलता है, जैसा कि हमने अभी ग्राफ में देखा, है ना। ये रेस करे, ओके, ठीक है। अब जब हम क्या करते हैं, जब हमारा डिस्टेंस चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू टाइम, है ना, तो ऐसे हमें कैसे ग्राफ मिलेंगे, हमें ग्राफ मिलेगा एक कुछ इस टाइप का, ठीक है। ये ग्राफ हमें यूनिफॉर्म नहीं मिलेगा, है ना। जैसे हम दूसरे सेकेंड में यहाँ थे, है ना, 1 किलोमीटर हमने ट्रेवल किया या फिर 1 मीटर ट्रेवल किया, चौथे सेकेंड में हम कहाँ पहुँच गए, 4 पे, है ना। मतलब 2 सेकेंड में हमने 1 ही मीटर ट्रेवल किया था, चौथे सेकेंड में हम कहाँ पहुँच गए, इधर 2 सेकेंड का गैप है, इधर डिस्टेंस का गैप कितना हो गया, ये हम 4 पे पहुंचे, है ना, 3 का गैप हो गया। ऐसे 6 में हम इधर 2 सेकेंड का गैप हुआ और इधर कितना हो गया, हम 4 से सीधा पहुंच गए 9 पे, है ना, 5 मीटर का गैप हो गया इधर। तो टाइम तो इंटरवल तो फिक्स है, लेकिन जो उसका जो डिस्टेंस कवर हो रहा है वो फिक्स नहीं है ना, वो इंक्रीज कर रहा है या फिर डिक्रीज कर रहा है, तो उसमें हमें कैसा मोशन होगा, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से कोई बॉडी या फिर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा। तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ कैसे मिलेगा हमें, कुछ इस तरीके से, ठीक है। वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, ठीक है, स्ट्रेट लाइन हमें मिलता है यूनिफॉर्म मोशन में। ओके, आगे चलते हैं। ओके, वी कैन यूज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ टू डिटरमाइन द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कैसे मिलेगा स्पीड हमें, है ना, डिस्टेंस हमने उसमें मेंशन करा ग्राफ पे, एक साइड में एक्स एक्सिस पे टाइम और वाई एक्सिस पे डिस्टेंस, है ना। तो हमें उसका स्पीड कैसे मिलेगा,
जो ग्राफ है उसमें जो AC है वो क्या डिनोट कर रहा है, टाइम इंटरवल को, T2 माइनस T1। अब AC का है, देखो ये जो है AC, ये बता रहा है T2 माइनस T1, है ना। और जो BC है, BC क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, S2 माइनस S1, मतलब डिस्टेंस के डिफरेंस को, है ना। अब हम क्या करेंगे, जो ग्राफ है, जो ऑब्जेक्ट मूव करने का हमने ग्राफ प्लॉट किया है, उसमें जो AB है, द ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम A to B, इट कवर्स द डिस्टेंस दिस इन टाइम दिस, द स्पीड जो होगा वो क्या होगा, वो रिप्रेजेंट कैसे होगा, V इज इक्वल टू S2 माइनस S1 अपॉन T2 माइनस T1, है ना। आपका ये था S2 माइनस S1 और ये है T2 माइनस T1। ये जो एरिया है वो क्या शो कर रहा है हमें, उसका स्पीड, है ना। ओके, द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द मोशन ऑफ कार इज शोन दिस, जो शेप है ऑफ दिस ग्राफ वो क्या है, डिफरेंट फ्रॉम अर्लियर डिस्टेंस टाइम ग्राफ, है ना। हमने देखा जो नॉन यूनिफॉर्म का है ग्राफ और जो यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ है, दोनों क्या है, दोनों डिफरेंट है ना। ओके, अब हम देखते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। जो वेरिएशन है इन वेलोसिटी विद टाइम t फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन स्ट्रेट लाइन, कैसे होगा, वो रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम, उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ से, है ना। जो टाइम है वो उसको हम एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट करेंगे, जो उसकी वेलोसिटी है वो उसको हम वाई एक्सिस पे वो करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अगर कोई ऑब्जेक्ट है, अगर वो यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो जो उसकी हाइट होगी, है ना, वेलोसिटी की, वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ की वो कभी चेंज नहीं होगी, है ना। जैसा कि ग्राफ में ये है, देखो अगर यूनिफॉर्म मोशन है तो पूरे टाइम वो क्या करेगा, सेम वेलोसिटी से मूव करेगा, वेलोसिटी में चेंज ही नहीं होगा। तो ये जो वाई एक्सिस पे वो हमेशा एक ही हाइट को कवर करेगा, है ना। हमेशा अगर 40 किलोमीटर पर आवर चल रहा है वो 40 किलोमीटर पर आवर से, तो वो सेम पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा किसी भी टाइम के लिए, तो वो ग्राफ कभी चेंज ही नहीं होगा, वो सेम हाइट का ग्राफ बना रहेगा, ठीक है। आगे देखते हैं, क्या थे, ओके, इट विल बी स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जैसा कि अभी हमने देखा। सो द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर अ कार मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, है ना। अगर क्या हो, जो वेलोसिटी है, जो प्रोडक्ट है वेलोसिटी और टाइम का, वो क्या करता है, गिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी और टाइम का जो मल्टीप्लिकेशन होगा, जो प्रोडक्ट होगा, वो हमें क्या शो करेगा, वो हमें बताएगा कि कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ठीक है। जो एरिया है इनक्लोज बाय द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है, टाइम एक्सिस will be equal to the magnitude of the displacement। ये जो एरिया होगा ना, ये इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, है ना। जैसे डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, AC इंटू AD, है ना। वेलोसिटी ये थी, टाइम ये था, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या शो करेगा, हमारे डिस्प्लेसमेंट को, ठीक है। अगर हम पढ़ें, है ना, अगर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के बारे में स्टडी करें तो हमें क्या मिलेगा, वेलोसिटी ग्राफ के थ्रू अगर हम इसको समझना चाहें, ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। एक किसी कार को कंसीडर करते हैं जो ड्राइव की जा रही है अलोंग अ स्ट्रेट रोड, है ना, फॉर टेस्टिंग इट्स इंजन। अगर सपोज करो कोई पर्सन है जो बैठा हुआ है ड्राइवर के पास, है ना, रिकॉर्ड करने के लिए,
उसकी वेलोसिटी को, तो 5 सेकंड के बाद क्या होगा, आफ्टर एवरी 5 सेकंड बाय नोटिंग द रीडिंग ऑफ द स्पीडोमीटर ऑफ द कार, है ना। कोई ड्राइवर के साथ बैठा है कि वो कार की स्पीड को हर 5 सेकंड में नोट करेगा, ठीक है। तो उसके पास एक डाटा मिलता है ना, कि पहले 5 सेकंड में क्या हुआ, कार कितनी चली, वेलोसिटी कितनी थी, है ना, टाइम कितना लगा, और ये मीटर पर सेकेंड में, ये किलोमीटर पर आवर में उसने कैलकुलेट किया। फिर अगले 5 सेकेंड में क्या रहा, फिर अगले 5 सेकेंड में क्या रहा डेटा, ठीक है। तो उसने उसको ऑब्जर्व किया और उस डेटा को नोट किया। तो इस केस में क्या हुआ, जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ना, फॉर द मोशन ऑफ कार, जो कि 7.6 में दिखाई जा रही है, ये रहा, ठीक है। द नेचर ऑफ ग्राफ शोज दैट वेलोसिटी चेंजेस बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, है ना। वेलोसिटी क्या होती है, फिक्स टाइम में फिक्स अमाउंट में चेंज हो रही है ना। तो इस तरीके से क्या हुआ, ये यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन कर रहा है। फॉर ऑल यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन। जितनी भी यूनिफॉर्म एक्सिलरेटेड मोशन होंगे उसके लिए हमें कैसा ग्राफ मिलेगा, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ मिलेगा, ठीक है। यू कैन ऑल्सो डिटरमाइन द डिस्टेंस मूव बाय द कार, है ना। कार कितना डिस्टेंस मूव करी है उसको भी हम डिटरमाइन कर सकते हैं फ्रॉम इट्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ। जैसे हमने देखा, मल्टीप्लाई कर देंगे वेलोसिटी टाइम का तो हमें क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा, है ना। द एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स द डिस्टेंस मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, है ना। जो एरिया कवर होता है उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंस। अगर जो कार है वो मूव कर रही है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, जो डिस्टेंस होगा ट्रेवल बाय इट वुड बी रिप्रेजेंटेड बाय द एरिया ABCD अंडर द ग्राफ 7.6, है ना। 7.6 तो ये है, तो उसका जो एरिया हमें कैसे मिलेगा, यूनिफॉर्म मोशन में हमें ये मिलेगा, क्योंकि उसकी हाइट हमेशा सेम रहेगी ना, यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी हमेशा फिक्स रहेगी, तो हमें ये ग्राफ मिलेगा, है ना। अगर जो मैग्नीट्यूड है, सिंस द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी ऑफ कार इज चेंजिंग ड्यू टू द एक्सीलरेशन, जो डिस्टेंस है एस ट्रेवल्ड बाय द कार, वो कैसे मिलेगा हमें, ABCDE से मिलेगा अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, है ना। हमें इस एरिया से मिलेगा बाद में दूसरे कंडीशन में, ठीक है। एरिया ऑफ ABCD, पहले हम रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे, फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल, फिर हमें मिल जाएगा डिस्प्लेसमेंट, है ना, डिस्टेंस। अगर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन हो रहा है तो क्या होगा, जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है वो किसी भी शेप का हो सकता है। जैसे आप इसमें देखो, ये रहा ना, कभी ये स्ट्रेट लाइन हो सकता है इस तरीके से, है ना, कभी नीचे जा सकता है क्योंकि वो डिक्रीज कर रहा होगा, कभी वो अप डाउन करेगा, जिगजैग मोशन करेगा, ठीक है। ओके, ये वाला क्या कर रहा है, ये बता रहा है कि जो डिक्रीज हो रहा है वेलोसिटी एक फिक्स अमाउंट में, है ना। और सेकेंड वाले में क्या हो रहा है, कभी बढ़ रही है, कभी घट रही है, कभी बढ़ रही है, कभी घट रही है, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है, वेलोसिटी से चल रहा है वो, ठीक है। ओके, अब क्या है, एक्टिविटीज एक्टिविटीज एक्टिविटीज, ये सारे आप खुद से कर लेना, है ना। इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है किसी स्ट्रेट लाइन पाथ पे, है ना, किसी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ, तो ये पॉसिबल होता है कि हम उसे रिलेट कर सके, है ना, वेलोसिटी को, एक्सेलरेशन को ड्यूरिंग मोशन, है ना, और उसका जो डिस्टेंस है,
हम तीनों को एक साथ करके कोई एक इक्वेशन बना सकते हैं, जिससे हम क्या करें, बाद में उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। covered by it in a certain time interval by the set of equation known as the equation of motion। इन इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, जो क्या रिप्रेजेंट करता है, रिलेशन बिटवीन एक्सीलरेशन, वेलोसिटी और टाइम। ठीक है, जैसे क्या है, v बराबर u प्लस एटी, इसको इक्वेशन 1 मान लो। s बराबर यू टी प्लस एटी, हाफ एटी स्क्वायर। और थर्ड इक्वेशन इज 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, जहाँ v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, और u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, और s है डिस्प्लेसमेंट यानी डिस्टेंस, और t है टाइम। ठीक है। हम सेकेंड और थर्ड को कैसे पा सकते हैं, क्या है, describing the velocity time relation, and equation 7.6 represents the position time, equation 7.7 which represents the relation between the position and the velocity, जो पोजीशन और वेलोसिटी को के रिलेशन को शो करता है। ठीक है, और इसको हम कैसे पा सकते हैं, यहाँ से टी को एलिमिनेट कर देंगे तो ये हमें मिल जाएगा। ठीक है, ओके। जैसे न्यूमेरिकल है, कोई ट्रेन है जो स्टार्ट हो रही है रेस्ट से, है ना, अटेन कर रही है वेलोसिटी 72 किलोमीटर पर आवर की इन 5 मिनट्स, 5 मिनट्स में उसकी स्पीड ये हो जा रही है। अब हम अगर एज्यूम करें जो एक्सीलरेशन है वो यूनिफॉर्म है, तो हमें क्या फाइंड करना है, एक्सीलरेशंस एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन फॉर अटेनिंग दिस वेलोसिटी। अब हमें दिया क्या क्या है, इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है 0, फाइनल वेलोसिटी दी हुई है 72 किलोमीटर पर आवर, टाइम दिया है 5 मिनट्स दैट इज 300 सेकेंड्स। अब पहले तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे। अब हम कैलकुलेट करेंगे एक्सीलरेशन क्या है, फाइनल वेलोसिटी 72 दैट इज 20 माइनस 0 दैट इज 20 बाई 300, है ना, 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सेकेंड केस में हमें क्या कैलकुलेट करना है, डिस्टेंस, है ना। डिस्टेंस कैसे करेंगे, इस इक्वेशन से ए की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली, फाइनल वेलोसिटी में पता है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, और एस की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी, है ना। अगर फाइनल वेलोसिटी 0 है तो मैं यहाँ 0 रखेंगे तो हमें ये इक्वेशन मिल जाएगा। ठीक है, अब हम इसमें सारे वैल्यूज को पुट करेंगे तो हमारा आंसर आया 3 किलोमीटर। कितना डिस्टेंस कवर हुआ, 3 किलोमीटर का इन 5 मिनट्स। ठीक है, ओके। अगेन एग्जांपल्स, आप इसको कैलकुलेट कर लेना, है ना, मोर प्रैक्टिस ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी फिर कॉन्सेप्ट। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अभी तक हमने पढ़ा स्ट्रेट लाइन मोशन, है ना, सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ते हैं। जब किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज होती है तो हम क्या कहते हैं कि वो जो ऑब्जेक्ट है उसमें क्या है, एक्सीलरेशन है ना, एक्सीलरेटेड है वो ऑब्जेक्ट। अगर चेंज जो है, change in velocity could be due to the change in its magnitude or the direction of the motion or both, है ना। अगर चेंज किसकी वजह से हो रहा है, चेंज हो रहा है उसके डायरेक्शन ऑफ मोशन की वजह से, जिस डायरेक्शन की वजह से जैसे बार बार उसको मुड़ना पड़ रहा है तो उसके वेलोसिटी में चेंज आ रहा है ना। तो क्या होगा, कैन यू थिंक ऑफ एन एग्जाम्पल व्हेन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी बट ओनली इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन, है ना। जब ऑब्जेक्ट क्या करते हैं, अपनी डायरेक्शन को चेंज करते हैं। जैसे अगर ये गिवन एग्जांपल्स देखो, अगर रेक्टेंगुलर ट्रैक पे अगर आप चलते हो तो ए से बी तक गए, आपने डायरेक्शन चेंज किया, बी से सी गए, आपने डायरेक्शन चेंज किया, फिर डी से ए गए, डायरेक्शन चेंज हुआ। फिर
अगर हेक्सागोनल पाथ पे जाते हो तो ए से गए बी तक, फिर टर्न किया सी की ओर, तो ये आपका डायरेक्शन चेंज हो गया। फिर सी से डी में डायरेक्शन चेंज, डी से ई में डायरेक्शन चेंज, ऐसे ही जितने भी टर्न आप लेते हो डायरेक्शन चेंज होता है। फिर अगर आप हेक्सागोनल से ऑक्टागोनल की ओर पढ़ो तो फिर डायरेक्शन जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है ना। अगर ऐसे और भी ऑब्जेक्ट ले लो जिसमें ऑक्टागोनल से ज़्यादा बार टर्न हो, है ना, ज़्यादा, जैसे 10 साइड्स का कोई ऑब्जेक्ट वो ले लो, शेप ले लो, या फिर 26 साइड्स का ले लो, है ना, तो आपको ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ेगा, ज़्यादा टर्न करना पड़ेगा। ऐसे जब बहुत पास पास टर्न होते हैं, है ना, हर एक पॉइंट पे टर्न होने लगे, तो ऐसा पाथ हमारा क्या बन जाएगा, सर्कुलर पाथ बन जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हम मोशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, वेलोसिटी वगैरह, आइए देखते हैं। ठीक है, कहते हम ओके, यहाँ से शुरू करते हैं। नाउ सपोज इंस्टेड ऑफ अ रेक्टेंगुलर ट्रैक द एथलीट इज रनिंग अलोंग अ हेक्सागोनल शेप पाथ, है ना, फिर उससे क्या होगा, वो ऑक्टागोनल पे शिफ्ट हुआ, फिर वो आया सर्कुलर पे। It is observed that as the number of sides of track increase, the athlete has to take turns more and more, है ना, often. What would happen to the shape of the track as we go on increasing the number of sides infinitely? अगर हम infinitely turn लेते हैं, है ना, तो क्या होगा, तो हम एक सर्कुलर पाथ पे चल रहे होते हैं। इफ यू डू दिस यू विल नोटिस दैट the shape of the track approaches the shape of circle and the length of each of the sides will decreases to a point, है ना, सारी लेंथ डिक्रीज होके एक पॉइंट में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो अगर एथलीट मूव करता है विद वेलोसिटी ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड अलोंग द सर्कुलर पाथ, ठीक है, तो क्या चेंज होगा, केवल उसकी जो वेलोसिटी चेंज होगी, किसकी वजह से चेंज होगी, ड्यू टू चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, वो उसके डायरेक्शन के चेंज करने की वजह से सारा चेंज आएगा। ठीक है, फिर ये जो मोशन है, द मोशन ऑफ द एथलीट मूविंग अलोंग द सर्कुलर पाथ इज देयरफॉर एन एग्जांपल ऑफ एन एक्सीलरेटेड मोशन। किसका एग्जांपल है ये, एक्सीलरेटेड मोशन का, क्योंकि वो बार बार अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है। ठीक है, जो सर्कमफ्रेंस होता है सर्कल का, वो क्या होता है, 2πr, है ना। अगर एथलीट टी सेकेंड लेता है एक बार एक राउंड लगाने में उस सर्कुलर पाथ का, तो जो उसका स्पीड होगा v, क्या होगा, पूरा सर्कमफेरेंस, टोटल डिस्टेंस तो वही कवर करेगा 2πr, है ना, जितना वो सर्कमफेरेंस होगा, और टोटल टाइम कितना ले रहा है t, जो वेलोसिटी होगा क्या होगा 2πr/t। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रही है सर्कुलर पाथ में विद यूनिफॉर्म स्पीड, इट्स मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, है ना। अगर यूनिफॉर्म स्पीड के साथ कोई सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है तो उसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ओके, देखो एक्टिविटी ये है, टेक अ पीस ऑफ थ्रेड, अगर हम कोई धागा लेते हैं उस पे क्या बोलते हैं, एक पत्थर बांधते हैं, ठीक है, और उसको हम एक एंड से पकड़ के मूव करते हैं स्टोन को, ठीक है, और एक सर्कुलर पाथ को डिस्क्राइब करते हैं, तो क्या होगा, लेट द स्टोन गो बाय रिलीजिंग द थ्रेड, अगर थ्रेड से वो रिलीज होके स्टोन जाता है तो क्या होगा, कैन यू टेल द डायरेक्शन इन विच द स्टोन मूव्स आफ्टर द रिलीज, वो रिलीज के बाद स्टोन, जैसे स्टोन यहाँ है ना, अगर मान लो यहीं से ये छूट जाता है तो ये कैसे जाएगा, जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है वो उसी डायरेक्शन में जाएगा, मतलब इसके टेंजेंशियल मूव करेगा। ठीक है, ओके, देखो अगर हम नोट करें केयरफुली, ऑन बीइंग रिलीज द स्टोन मूव्स अलोंग द स्ट्रेट लाइन टेंजेंशियल टू द सर्कुलर पाथ, है ना, इसके टेंजेंशियल स्ट्रेट लाइन में वो मूव करेगा, क्योंकि इस पॉइंट पे उसका डायरेक्शन यही रहा होगा, है ना, तो वो इसी डायरेक्शन में जाएगा आगे। दिस इज बिकॉज वंस द स्टोन इज रिलीज्ड इट कंटिन्यूज टू मूव अलोंग द डायरेक्शन इट हैज
बीन मूविंग एट दैट इंस्टेंट। उस टाइम पे उस जिस डायरेक्शन में होगा वो उसी डायरेक्शन को फॉलो करेगा। इससे हमें क्या पता चलता है, जो डायरेक्शन है मोशन का वो हर टाइम पे हर पॉइंट पे चेंज हो रहा है ना। जब कोई एथलीट क्या करता है, कोई हैमर को थ्रो करता है ना, डिस्कस थ्रो होता है ना स्पोर्ट्स में, तो क्या होता है, वो अपने हैमर को इस तरीके से होल्ड करता है, डिस्कस को इस तरीके से होल्ड करता है अपने हाथों में कि जब उसको वो सर्कुलर मोशन प्रोवाइड कराए, ठीक है, बाय रोटेटिंग हिमसेल्फ, है ना, अपनी बॉडी को रोटेट करके वो सर्कुलर मोशन देता है ना अपने डिस्क को। तो इससे क्या होता है, जब वो रिलीज करता है, वंस रिलीज इन द डिजायर्ड डायरेक्शन, जो हैमर है और डिस्कस मूव इन द डायरेक्शन इन विच इट वाज मूविंग एट द टाइम, है ना, वो इस बात का ध्यान रखते हैं कि जब वो छोड़े, है ना, वो टारगेट पे पहुंचने पे ऐसी जगह से छोड़े कि वो टारगेट पे पहुंच जाए, जिस तरीके से ये हमारा स्टोन मूव कर रहा था। ठीक है, कुछ मोशन है जो डिस्क्राइब करते हैं किसको, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को। किसका किसका, जैसे मून, मून मूवमेंट करता है और अर्थ का मूवमेंट है, ठीक है। सैटेलाइट्स मूव करती है इन सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड दिस अर्थ, ठीक है। और जो साइक्लिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, वो सर्कुलर ट्रैक पे चलते हैं एक कांस्टेंट स्पीड के साथ, है ना। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे आसपास जो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर, कौन सा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7, मोशन, है ना। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं अगले अगले वीडियो में। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।